तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुज़ाकरात पर हुकूमत को मुस्बत जवाब देने का फैसला। सलमान अकरम राजा, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर का अपोजिशन क़यादत को हुकूमत से राबते का मशवरा। महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास की जल्द अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्के। दोनों रहनुमा अपोजिशन इत्तेहाद के फैसलों के बाद मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में 25 फरवरी की शब अपोजिशन इत्तेहाद की मुशावरती नशिस्त हुई। वज़ीर आज़म के मुशीर और सेनेटर राना सनाउल्लाह के बयानात का बारीक बीनी से जायजा लिया। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर मशरूत मुज़ाकरात के हामी। कहा, मफाहिमत और मुज़ाकरात से मसाइल का हल चाहते हैं, लेकिन हुकूमत को भी अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। आतिफ खान का कहना है, अपोजिशन रहनुमा बानी PTI के दिए गए मैंडेट के मुताबिक बात करेंगे। PTI में हज़ार इख्तलाफात, बानी अंदर ही रहने पर सब मुत्तफिक हैं। कैसी सियासी जमात है जिसके कितने टुकड़े हैं किसी को मालूम नहीं। वजारत आला बचाओ, नंबर टांगो, सूबा गया भाड़ में। वतन की सलामती की कोई वक़्त नहीं। PTI के सामने बानी के अलावा सब बेमानी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तंज एक्स पर बयान में कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी PTI के लिए रिहाई फोर्स बनाएगी, मगर दहशत गर्दों के खिलाफ जबान भी नहीं खोलेगी। शोहदा के जनाजों में शिरकत से भी गुरेज करेगी। रोजाना पुलिस की शहादतें और जिंदा जलाया जा रहा है, मगर बानी तरजीह अव्वल और आखिर है। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद ने वतन अजीज की हिफाजत के लिए कुर्बानी दी। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। पाकिस्तानी कौम इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। हुकूमत शोहदा के वरसा को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आज़म की शहीद कर्नल शहजादा गुलफराज के लवाहिकीन से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने मानसराह में शहीद के भाइयों और बेटों से ताज़ियत और फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म ने मानसराह में शहजादा गुलफराज शहीद के नाम से दान स्कूल बनाने का भी ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हकीकत है। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। रमज़ान में खून रेजी दलील है। दहशतगर्दों का इस्लाम से ताल्लुक है, न पख्तून रिवायात से। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर पैगाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा, अफगानिस्तान के धमकी आमेज़ बयानात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। हमारी फोर्सेज अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकस हैं। इसराइली इक़दामात ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं। भारत दुनिया भर में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। फितनल ख्वारिज के खिलाफ शहीद बहादुर सपूत हेड कांस्टेबल वहाब अली कौम का फख्र। शहीद के लवाहिकीन के दहशतगर्दों के खिलाफ हौसले बुलंद। शहीद वहाब अली के रिश्तेदारों का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और इंतजामिया से सवाल है, ये दहशतगर्दी कब तक बर्दाश्त करेंगे। सूबाई हुकूमत या उनके MNA MPAs क्या कर रहे हैं। ये तो नमाज़ जनाजा में शिरकत के लिए भी नहीं आए। सवात से लेकर पारा चनार और बन्नू जैसे इलाके दहशतगर्दी की लपेट में हैं। हमारे दुश्मन ख्वारिज हैं जिनके खिलाफ जंग हलाल है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में ई टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में 1100 ई व्हीकल दी जाएंगी। मर्द ड्राइवर्स के लिए 50%, खवातीन के लिए 60% डाउन पेमेंट हुकूमत अदा करेगी। वाजिबात की अदायगी 5 साल आसान इकसात में अदा की जाएगी। ई टैक्सी स्कीम में खवातीन के लिए गाड़ी का रंग अलग होगा। पंजाब ई टैक्सी स्कीम लॉन्च करने वाला पहला सूबा है। 1100 इलेक्ट्रिक कारों पर 4 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। स्कीम खवातीन के रोजगार के हसूल में कलीदी किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने खवातीन उम्मीदवारों में गाड़ियों की चाबियां भी तकसीम की। टैक्स हुकाम किसी भी वक्त बगैर पेशगी नोटिस कहीं भी छापा मार सकते हैं। टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से केस चलना भी जरूरी नहीं। वफाकी आईनी अदालत ने टैक्स छापों से मुताल्लिक अहम फैसला सुना दिया। बगैर केस छापे को गैर कानूनी करार देने दलील मुस्तरद करार दिया। पार्लियामेंट ने टैक्स हुक्काम को वसी इख्तियारात दिए हैं। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई नई शर्त शामिल नहीं कर सकती।
पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान तीसरे शशमाही इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। स्टेट बैंक हुक्काम ने वफ्द के साथ तकनीकी डेटा शेयर कर दिया। IMF का अमारात के कर्जों की वापसी पर इजहार तशवीश। हुक्काम ने $2 अरब के डिपॉजिट्स 1 साल के लिए रोल ओवर कराने की यकीन दहानी करा दी। IMF वफ्द ने कराची में ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा भी किया। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी अरब पहुंच गए। OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के अहम इजलास में शिरकत करेंगे। 3 रोज़ा इजलास 28 फरवरी तक जद्दा में होगा। इसहाक डार की मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसबों से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ घटिया सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जा रही है। गंदी मुहिम फितना पार्टी की सोशल मीडिया ब्रिगेड चला रही है। नाम नेहाद यूट्यूबर भगोड़े इस कैंपेन के पीछे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा, अफसोस की बात यह है कि वो खुद को सहाफ़ी कहते हैं। इनके खिलाफ कोई एक्शन हो तो उसे सियासी इंतकाम बना दिया जाता है। इस सेल में शामिल लोग सहाफ़ियों के नाम पर बदनुमा धब्बा हैं। गवर्नर पंजाब की जानिब से ख्वाजा सरा कम्युनिटी के एजाज़ में तकरीब। ख्वाजा सराओं में राशन और कपड़े तकसीम किए। सरदार सलीम हैदर ने कहा, ख्वाजा सराओं को टेक्निकल स्किल्स सिखाने के लिए इदारे कायम करने की ज़रूरत है। ख्वाजा सराओं को हुनरमंद बनाकर मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर ख्वाजा सराओं को बराबरी के हुकूक देगी। बिलावल भुट्टो जल्द गवर्नर हाउस में इफ्तारी पर आएंगे। सक्खर बैराज के 27 में से 25 नए गेट्स तैयार। मंसूबा 96% मुकम्मल। लेफ्ट बैंक कैनाल्स की बहाली 100% मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नारा कैनाल पर काम तेज़ करने की हिदायत। टाइमलाइन पर सख्ती से अमल करने का भी हुक्म दिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। अशिया खुरनोश और फलों की कीमतों का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने दही बड़े 600 रुपये किलो खरीदे। जलेबी 1200 रुपये किलो फरोख्त होने पर हैरत का इजहार किया। वज़ीर आला ने दुकानदारों और ख़रीदारों से गुफ्तगू की और सेल्फियाँ बनवाईं। वज़ीर आला ने कहा, माह रमज़ान में आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किसी को भी मुकर्ररा नरखों से ज़ायद कीमत वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रमज़ानुल मुबारक में कराची की 13 बड़ी मार्केटें मॉडल बाजार करार। एम्प्रेस मार्केट में दुकानों पर रेट लिस्टें आवेज़ा मगर अशिया बदस्तूर महंगे दामों फरोख्त। लाहौर में सब्ज मसालों को आग लग गई। लहसुन 700, अदरक 400, टमाटर 80 रुपये किलो तक जा पहुंचे। पेशावर के शहरी भी रमज़ान में सस्ती अशिया के लिए तरस गए। चीनी 200 रुपये किलो में दस्तयाब। दालें लोबिया भी बदस्तूर महंगे। आटा 160 रुपये फी किलो तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में स्ट्रॉबेरी की मांग में इजाफा। सस्ते बाजारों में भी कीमत 600 रुपये किलो तक जा पहुंची। रवां साल मार्च से सितंबर तक शदीद गर्मी पड़ेगी। NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे के बायस हीट वेव और ग्लेशियर्स पिघलने के अमल में तेजी का खदशा। शिमाली इलाका जात में ग्लेशियाई झीलों के फटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जिनेवा में ओमान की सालसी में अहम मुज़ाकरात। ईरान जोहरी अफजूदगी 60% से 3.6% तक करने पर आमादा। अमेरिका को जौहरी मुआहदे का मुसव्वदा पेश कर दिया गया। अरब सिफारतकार के मुताबिक ईरान ने जौहरी अफजूदगी 7 साल मुअत्तल रखने की पेशकश भी की है। हथियार डालेंगे ना एटमी हक छोड़ेंगे। नाकामी का तजुर्बा ना दोहराएं। अब पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। जंग हुई तो तबाही होगी। अमेरिका हमें झुका नहीं सकता। ईरान का 2 टोक ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा, खित्ते में इसराइल वाहिद मुल्क जो जंग चाहता है। وجعل فيها
और कौन बनेगा किरात का सुल्तान, मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले। कराची के कारी मोहम्मद उस्मान 24 नंबर्स हासिल करके कामयाब। रावलपिंडी के कारी मोहम्मद हसनैन आसिम 16 नंबर्स ले सके। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीजन 3 नाज़रीन न्यू न्यूज़ पर माह रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।